आज के नौजवान के लिए इल्लामा इकबाल कितना ज़रूरी है कि नौजवान उससे पढ़कर अपने अंदर जो उनके अंदर एक मायूसी पैदा हो चुकी है उसको ख़त्म करें और जिद्दत के मुताबिक अपने आप को आगे लेके जाएँ? इल्लामा इकबाल की शायरी को जब आप देखते हैं ख़ास तौर पे शाही के तसव्वुर के गिर्द जो उन्होंने कहा, वो आज के नौजवान को पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि इल्लामा इकबाल की शायरी में एक मुस्तक़बिल बीन तसव्वुर भी है। जैसे उन्होंने एक बात कही, जो हम बचपन से सुनते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं पता था। उन्होंने कहा कि फ़ितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या हुँ। बंदा है सहराई या मर्द कोहिस्तानी। अच्छा, ये आहा! हमने ट्रेडिशनली सुना था, लेकिन जब हुँ। आप इसको उतर के नीचे डीप डीप जाके जाते हैं, डिस्कशन तो करते हमारे हैं। दोस्त हैं डॉक्टर ज़ीशान, वो ओके। माइंड के ऊपर बड़ा काम करते हैं। तो उन्होंने एक दफ़ा इसकी तशरीह की, तो मुझे एक नया एस्पेक्ट मिला। उन्होंने कहा कि ये जो फ़ितरत के मकासद है ना, ज़िंदगी के बहुत अहम तरीन उमूर जो हैं, उनको 2 ही लोग इंटरप्रिटेशन उनकी कर सकते हैं, या बंदाए सहराई, सहराओं में रहने वाले, या मर्द कोहिस्तानी, पहाड़ों में बसने वाले। अच्छा, जब मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों? तो उन्होंने कहा कि सहरा में फ़ोकस है और हुँ। पहाड़ में फ़ोकस है। तो वो मेरे बड़े बडी भी हैं, दोस्त भी हैं, तो मैंने उनको बड़ा शुक्रिया अदा किया कि यार, आपने एक बड़े ही उस शेर को जो हम बचपन में सुनते आए थे लेकिन गौर नहीं किया समझ नहीं पाए हमने, थे। तो इसको गौर करने का आपने मौका दे दिया। अच्छा, यहाँ सोसाइटी में एक बड़ा मसला क्या है कि लोग किसी भी चीज़ को ना जी, उसकी ज़िंदगी में उसकी सलाहियत का एतराफ़ नहीं करते, कि वो कहते हैं कि अ, उम्र भर संगज़नी करते रहे अहले वतन, ये और बात है दफ़नाएँगे एज़ाज़ के साथ। और ये जो सोसाइटी है, ये किरदारों की मुनकर है। हुँ। इसने मुआशरे में किसी भी बड़े आदमी को मानना है, तो उसके मरने का इंतज़ार करना है, फिर उसकी लहद में उतारने के बाद उसकी कब्र पे जो है फूल रख के आ जाएँगे और कहेंगे मरहूम व मग़फ़ूर बड़े आदमी थे, बहुत उनकी बड़े जलाई थे। हुई शम्मा को रोशन रखेंगे, उनकी ज़िंदगी में पत्थर मारते ज़िंदगी रहेंगे, में उनका कदर हम नहीं नहीं करते। करते। और इसीलिए हमारे बीच में जो ज़रख़ेज़ दिमाग हैं, वो पनपते नहीं हैं, वो आगे नहीं बढ़ते। आप ये देखिए, आपका कोई अदीब दुनिया में फ़ेमस नहीं हुआ, पॉपुलर नहीं हुआ, किसी को नोबेल नहीं मिला, हुँ। क्यों नहीं मिलते? इस रिसेंट पास्ट में जो 2-3 डेकेड्स गुज़री हैं, उसमें आपने जो जिन कैरेक्टर्स को प्रेज़ करना शुरू करा है, वो टिकटॉकर्स हैं, वो भोंडे किरदार हैं, वो कौन-से किरदार हैं जो अपनी सलाहियत के ज़ोर पे ऊपर नहीं आए। वो सिर्फ़ तमाशबीनी के ज़ोर के ऊपर आए हैं, हुँ। और वो सिर्फ़ माइंड मैनिपुलेशन के टूल के ज़रिए ऊपर आए हैं। तो ये चीज़ देखें कि आप इस सोसाइटी के और वेस्ट को अगर आप देखें, तो युval नोहा हरारी की एक किताब जो मोस्ट रिसेंट है, नेक्सस, उसकी 6 मिलियन ऑलमोस्ट कॉपीज़ सोल्ड हैं।